भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस मौके पर तमाम उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस जर्नी में हमारे देश ने कैसे तरक्की की और ख़ास तौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को अगर आपको समझना हो तो इससे बेहतर और कौन हो सकता है कि हमारे साथ चेयरमैन है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर केवी कामत सर। कामत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो पूरी ये जर्नी हम लोगों ने की है 75 सालों की, इसमें हमें आप एक ब्रीफ जर्नी हमें बताइए कि कैसे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो किया है। मैं स्टार्ट करता हूँ जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 1971 में। तब दोनों इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों शॉर्ट सप्लाई में थे और कैश एक्रूवल्स जो थे लगभग वर्किंग कैपिटल मीट करने के लिए प्रॉब्लम काफी थे। तब से कट कीजिए आज को, आज लगभग टॉप 100-200 कंपनीज डेट फ्री है, नॉमिनल और नेट डेट नेगेटिव है। सो कैश एक्रूवल यानी कि उनका इक्विटी रेज करने का, दे डोंट रियली नीड टू रेज इक्विटी, और डेट जो भी है वो भी कैश एक्रूवल से मीट होता है या मार्जिन में थोड़ा बोरो करना पड़ता है। तो सिग्निफिकेंट चेंज एक आया है इंडियन इंडस्ट्री में कि एटलीस्ट लार्जर इंडस्ट्री प्लेयर्स, उनको कैपिटल और डेट कैपिटल की दोनों की भी शॉर्ट दुविधा नहीं है। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आया है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग और अदर फील्ड इज इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तब हम टेक्नोलॉजी देखें और आज देखें तो कंप्लीट शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। तो दो अंडरलाइंग ड्राइवर्स हैं। और तीसरा, इवन इफ यू आर इन द फाइनेंशियल सेक्टर, आप देख रहे हैं कि द होल इम्पैक्ट ऑफ व्हाट आई वुड कॉल डिजी फाइनेंस तब जीरो था। ईयर 2000 में भी लगभग कॉल सेंटर थे, एटीएम थे और कुछ नहीं था। और अब आप देखिए द होल रेवोल्यूशन दैट हैज टेकन प्लेस। सो मेरे हिसाब से दो की टेकअवेज है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दियर हुआ है, और दूसरा टेक्नोलॉजी इंडक्शन हैज चेंज्ड द फेस ऑफ बोथ बैंकिंग एंड इंडस्ट्री। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत एक बड़ा चंक था हिंदुस्तान का, देश का, जो अनबैंक था। फिर धीरे धीरे कोशिश की गई कि उनको बैंकिंग के दायरे में लाया जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बढ़ाई गई है। मुझे थोड़ा उस जर्नी पे भी ले चलिए, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग बैंकिंग से जुड़े भी नहीं थे, लेकिन अब हर व्यक्ति के पास एक खाता है, हर व्यक्ति ATM यूज़ करता है, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग ऐप यूज़ करते हैं। UPI का ज़माना आ गया। तो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से हमारा बैंकिंग सेगमेंट गुजरा है और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे हिसाब से टिल लेट 90s ये तो मुमकिन नहीं था। एक तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स वर नॉट अलाउड। जब लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी आई, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, और यू कुड सेट अप टेक्नोलॉजी एट लगभग 1/10 द कॉस्ट ऑफ मेन फ्रेम का कॉस्ट पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द 90s, 2000 के करीब। तब देखे आपने कि सभी बैंकों ने टेक्नोलॉजी इंडक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद ATMs आ गए, कॉल सेंटर आ गए, बैक ऑफिसेज आ गए, और ओवर द इयर्स प्रोग्रेस। बट उसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। लगभग 2004-2005 में ICICI बैंक ने एक सेट एन ऑब्जेक्टिव कि हम अनबैंक को बैंक करेंगे। आपने वो फ्रेज यूज किया, और हमारे हिसाब से तब शायद 600 मिलियन लोग थे जो अनबैंक्ड थे। हमने रोल आउट भी चालू किया, इन सेंस हाउ टू गो अबाउट इट, ATM वो ये। प्रॉब्लम था कनेक्टिविटी नहीं था, और कनेक्टिविटी को लगा 5-6 बरस, और आप देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। जनधन रोल आउट हो गया 2014-2015 में, और ट्रांसफॉर्मेशन was completed. So what I'm trying to say is आइडिया हो सकता है, unless technology is in place वो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आइडिया 2005 में था, कुछ आगे नहीं गया। 2014 में आइडिया वापस प्रधानमंत्री जी ने आगे रखा। टेक्नोलॉजी was keeping in pace, kept pace, or it gone ahead and we could implement it. उसके बाद next अपने if you want to see is 2014 to today. वहाँ भी I think clear, I would say, इसका credit should be taken by not only the banks and the financial sector players, but more importantly, the newer startup companies.
because they have changed the face of जो आपने कहा taking making banking available to everyone. यानी कि घर में you have a bank account and you have the ability to transact घर में बैठ के through you don't even need an ATM today because you are doing an online transfer. Money is going from आपका बैंक से दूसरे का बैंक में जाता है, खाते में जाता है, तो ATM का भी जरूरत नहीं है. So this entire process has been facilitated by technology, incumbents, and more importantly the newer players. And आज वो accelerate हो रहा है. And last 2 years, in a way, COVID का we had a lot of challenges in the country. But मेरे हिसाब से it also spurred innovation. ये कहते हैं कि theory of constraint. अगर एक constraint है तो आप you will jump higher. I think that is what happened to banks and to the technology providers during the last 2 years. Constraint आया and you jump higher, and जो आपने कहा, whether it is UPI or any other technology, all came to the fore. So yes, this has been revolutionary in terms of technology adoption. And क्योंकि हमारे पास our large population can all change when the cost is right. The cost is right today. I think we are all running with that ball. सर, आप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं और इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं जो जिसको हमें गर्व होता है देश में कि हमने इतने बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में हैं और उन्होंने हर व्यक्ति को बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित किया और बैंकिंग कराया उनसे. जब आपने अपना करियर शुरू किया था, क्योंकि ये जर्नी आपकी भी है इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की और अमृत महोत्सव की, तो जब आप यंग थे, आपने अपना करियर शुरू किया तो तब डिफरेंट ड्रीम्स आपको लगते होंगे और आज जिस तरह से हम देखते हैं तो हमको थोड़ा सा उस जर्नी में ले चलिए कि आपको लगता था कि आज जो आप देख रहे हैं वैसा हो पाएगा या आपको लगता था कि इससे भी बड़ा कुछ आपने देखा था. थोड़ा आपकी जर्नी को मैं थ्रू करना चाहता हूँ. मैं 1971 में से 2 मिनट में आपको बोलूं कि तभी ये दिखता नहीं था कि हम यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि हमको बेंचमार्क नहीं था कि कैसा ग्रो हो जाएगा फ्रॉम वेयर वी आर, पर कैपिटा इनकम, life, and the villages, people, lot in the villages, so much to do. कैसा हो रहा? So we were concentrating on what we could do. यानी कि I started in ICICI Limited, project finance company थी और development bank. ये the opportunity that I saw, मैंने देखा, was post 96 when I came back. But वो भी मैंने देखा because I spent 8 years in the Asian Development Bank. Looking at other countries, I learned a few things in the ADB, but I learned more by Southeast Asia or Asia के other countries I was covering. So all the, I looked at all the tigers, the Southeast Asian tiger countries. मैं वहाँ loan देता था, I was going there, coming back, and then of course I looked at China. So ये 6-7 countries. When you saw कि क्या change आया, कैसा आ गया. When I came back to ICICI, I said, at around $500 per capita income, कुछ magic होता है, and we were getting there. लगभग 2003 में we hit there, and ICICI in a way prepared before that. तब मुझको probably एहसास हुआ कि हम भी पहुंच सकते हैं. We can also get growth, and Southeast Asian tigers had accelerated growth, China had accelerated growth, तो हम भी कर सकते हैं. And at that point in time, if you remember, लगभग around 2000, हम लोगों ने टेलीकॉम पॉलिसी लाया और टेलीफोनी स्टार्ट हुई, दैट इज सेल फोन. देन वी ब्रॉट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल नॉर्थ साउथ एंड ऑल द फीडर एंड द कनेक्टिंग रोड्स. देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वाज द ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑल बिटवीन 2000, 2001, 2002. These to me were game changers. And of course ports got built and so on and so forth, and then the momentum grew. So tab was the second point. Two things happened in the first 2 or 3 years of 2008. कि retail के जरिए भारत our future could change. Second, through infrastructure our future could change. ये realization came about 30 years after I started my career. यानी maybe about 20 years back, if I look this came, that we also could now aspire, we also could grow. And if you look at the last 5-6 years, when or 6-7 years, when Jandan happened, and that 2005 dream of mine that every Indian should be banked, bank the unbanked, that became feasible. We said now we can do and I think वो रास्ते पे we are actually quite clear on that path. मेरे हिसाब से
आगे 25 साल का हमको रनवे है, because so much to do in infrastructure, so much to scale up in manufacturing. So we are well advanced, but in infrastructure we have so much to do. We can improve agriculture, we can improve our water. So इसमें invest किया तो I think we will grow at near double digits for the next 25 years. But not only that, the momentum that has been there, particularly with the new posts, the new digital startups, that becomes an added area for economic growth. मेरे हिसाब से that part should contribute to around 20-25% of our economic pie, as it were, going forward. कई देशों में वो 30% तक है, हमारे यहाँ आज शायद 5% है. तो आप समझिए कि our own growth is 10%, and of which 25% is coming from digital. The rest of the economy at 7.5%, with all the things that we have to do for 25 years. मेरे हिसाब से 10% growth is feasible, and if you grow at 10%, you will double every 7.2 years. Over the next 25 years, you are talking of a 25 trillion economy. So मेरा dream है, I may not be here to see this dream, that in the next 25 years, we are a 25 trillion economy, and we are there, up there, as one of the largest economies in the world. सर, मैं हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि हम लोग उस ड्रीम को देखें और आप हम लोगों के साथ वो ड्रीम को देखें, क्योंकि जो आपने किया है वो कमेंडेबल है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं. सर, एक सवाल और है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. नेशनलाइजेशन भी देखा है, फिर लिबरलाइजेशन भी देखा है, फिर एक ऐसा दौर आया जब एनपीएस बहुत बढ़ गए थे, वो दौर भी देखा है. फिर एक दौर हमने देखा कि आईबीसी आई और सरकार ने उसको वसूली के लिए बहुत सख्ती दिखाई. फिर एक ऐसा दौर आया कि हमने डिमोनेटाइजेशन भी देख लिया. ये सब उतार चढ़ाव आपने अपनी नज़रों से देखे हैं, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? I think if you go back, मैं 71 से NPAs were always there in the system, and the corporate structure was fragile. क्योंकि total debt to equity वो टाइम में 4:1 था, and मेरा प्रोफेसर ने हमको सिखाया था स्कूल में कि debt is a double-edged sword. एक साइड जो डल है वो ठीक है, वो घूमता है तो काटता है, तो you have to be very careful with debt. But if you are leveraged 4:1, वो तो काटने वाला ही है. So up to the year 2000, we were dancing on that sharp edge and getting hurt. उसके बाद 2000 में एक restructuring आया, which again was under the aegis of Reserve Bank. Vimal Jalan ji was the governor, and वो time में that restructuring cleaned up a large part of the banking system, and then the debt corrected from 4:1 to 2:1, and thereafter we remained at that level to up to 2008, 2009. Then I think if you see उसके बाद का जो problem आया is basically the infrastructure problem. As infrastructure was rolling out, challenges in terms of land acquisition, whether it's environment, whether it is mineral rights, and so on. I won't go into it, and that's the reasons. There were a combination of issues which created challenges for industry and challenges for entrepreneurs, and of course challenges for the government. I think more resolve हो गए अभी, and I would think that now if you look at the banking system, मैंने इतना साफ banking system देखा नहीं है, and not only in India, even abroad. I don't think I have seen as clean a banking system as I'm seeing now. एक गर्व की बात है सभी गवर्नमेंट को और अपना रेगुलेटर्स को. सिमिलरली कैपिटल मार्केट डेवलप हो गया है. कैपिटल मार्केट में नया इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, इनविट स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन. दे आर ऑल फैसिलिटेटिव टू ग्रो. तो वो हो रहा है. तो मेरे हिसाब से, एंड ऑफ कोर्स डिजिटेक, डिजी फाइनेंस डेवलपमेंट व्हिच वी टॉक अबाउट, I think ये सब जो है are going to propel us into a completely new territory.